जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 51। और आप सब जानते हैं मैंने आपके लिए हरियाणा जीके के जो डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं सुबह 9:30 बजे ये क्लास होती है। इसके अंदर पहले हम 40 क्वेश्चन करते थे, मैंने अभी बढ़ाकर डेली हम क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र केवल 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 100 रुपीज़ आपका प्राइस रहेगा, जिसके अंदर आपको 7 सब्जेक्ट की PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, 1 बजे रीजनिंग दोपहर को, और 2 क्लास लाइव चलती है 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। चैनल के ऊपर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त। और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, और लाइक करने में कसर मत छोड़ा करो अगर आपको अच्छी लगती है तो। चलिए क्वेश्चन आज का, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालयों की संख्या कितनी है। देखिए पहले हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हो गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्तालय हो गए हैं? 5 पुलिस आयुक्तालय हो गई हैं। और पुलिस रेंज भी कितनी हरियाणा में? 5 पुलिस रेंज हैं। तो देखिए अगर बात की जाए हरियाणा में कौन कौन से पुलिस आयुक्तालय हैं, एक तो बोलोगे फरीदाबाद है, एक कौन सा है? गुरुग्राम है, एक फरीदाबाद है, एक पंचकुला है, और एक सोनीपत है, और एक कौन सा? झज्जर है। ठीक है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और झज्जर, ये 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। और साथ के साथ में 5 पुलिस रेंज हैं। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो बोलोगे सर अम्बाड़ा हो जाएगी, एक तो कौन सी है? अम्बाड़ा वाली, एक अम्बाड़ा है, एक हिसार है, एक हिसार हो जाएगी, एक करनाल हो जाएगी, एक कौन सी है? रोहतक हो जाएगी, रोहतक, और एक कौन सी है? दक्षिण रेंज यानी कि साउथ रेंज। ठीक है, तो 5 पुलिस रेंज है, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज, दक्षिण रेंज। और 5 पुलिस आयुक्तालय, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और झज्जर। पहले 3 हुआ करते थे, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत, अभी सोनीपत और झज्जर नए बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? गृह विभाग के, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है हरियाणा पुलिस। और हरियाणा पुलिस का जो मुख्यालय आप सब जानते होंगे कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर है। पंचकुला जिले में हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना कौन से किस नहर पर बनी है? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पानीपत के अंदर कौन सी नहर के ऊपर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बनी है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो मैंने आपको बताया था 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीटें कौन सी है? अम्बाड़ा और सिरसा। तो अम्बाड़ा और सिरसा तो आरक्षित हो गई, तो अनारक्षित पूछिए, सामान्य वर्ग में कौन सी आती है? गुरुग्राम आती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? 1956 में रखी गई थी। कौन से विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? देवीशंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर के अंदर है, पिंजौर पंचकुला। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, बिलहन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? बिलहन सिंह राजपूत के द्वारा चरखी दादरी शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिलहन सिंह राजपूत ने चरखी दादरी शहर की स्थापना की थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी के किले की स्थापना में बनाया था, यानी कि कौन सी शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला बनाया था?
तो राइट ऑप्शन रहेगा 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने झांसी के किले की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में औसतन वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर? लगभग हरियाणा में कितने औसतन सेंटीमीटर वर्षा होती है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है? हल्दी का उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाड़ा जिले के अंदर हरियाणा में हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा का कौन सा 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है? शिवालिक क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, कछार क्षेत्र। दलदली क्षेत्र हरियाणा के 5 भौगोलिक क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, रेतीले मैदानी हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग की बात की जाए तो कौन सा भाग है? मैदानी भाग। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है? मैदानी भाग। नेक्स्ट है, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? HVPNL का मतलब पूछा गया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में यानी कि किसकी याद में मनाता है? राव तुलाराम। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को जो शहीदी दिवस है किसकी याद में मनाता है? राव तुलाराम की याद में मनाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर बी, अध्याय नंबर 16, यानी कि XVI, अध्याय नंबर 16। एक्स का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब 10 और VI का मतलब क्या होता है? 6, यानी कि अध्याय नंबर जो 16 है वो पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय नंबर 16 जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसाखी तो जब फसलों की कटाई, गेहूं की कटाई होती है तब मनाया जाता है। गणगौर त्योहार गुग्गा नवमी के ऊपर मनाया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई? तो रत्नावली की बात की जाए तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के अंदर किसको बनाया था? थानेसर को बनाया था। किसको बनाया था? थानेसर को बनाया था। कन्नौज से स्थापित करके थानेसर को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुनानगर किसी स्थान से पश्चिमी यमुनानगर के किस स्थान से यमुना नदी निकाली गई है? ताजेवाड़ा नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ताजेवाड़ा नामक स्थान से। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? 30 जनवरी 1970 को लेकर चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर 30 जनवरी 1970 को बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर का संबंध है नवाब मंसूर अली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मंसूर अली। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है अग्रोहा धाम को पूरे भारत में? महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रोहा धाम को पूरे भारत के अंदर जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से कौन से स्थान के नजदीक है? कालेश्वर महादेव मठ हथनीकुंड नामक स्थान पर। हरियाणा में जो कालेश्वर महादेव मठ है वो निम्न में से कौन से स्थान के नजदीक है? हथनीकुंड के। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हथनीकुंड एक बैराज भी है। और हरियाणा का और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओट्टू बांध, हरियाणा में ओट्टू बांध कौन से जिले के अंदर है? ओट्टू बांध, तो बताओगे ओट्टू बांध सिरसा जिले के अंदर है। एक बार ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सिटी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? राइट ऑप्शन है बाबा बंदा सिंह बहादुर। हरियाणा का जो लोहगढ़ है वो निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? बाबा बंदा सिंह बहादुर की। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? हरियाणा का कौन सा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है? हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है उसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म कौन से राज्य के अंदर हुआ था? हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनका जन्म तेलंगाना के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म तेलंगाना के अंदर हुआ था। वर्तमान में हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। दीपा मलिक कौन से खेल की खिलाड़ी हैं? शॉटपुट, कुश्ती, भारोत्तोलन या इनमें से कोई नहीं? दीपा मलिक जो है शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए पहले जब सरकार हुआ करती थी बीजेपी की, तब ही कैप्टन अभिमन्यु 2014 के अंदर जब सरकार थी तो तभी कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री इनके पास था। वित्त मंत्री का जो स्थान था वित्त मंत्रालय इनके पास था। लेकिन उस समय, अभी तो नहीं पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन नंबर भी नारनौल से बिलोंग करते थे। लेकिन वर्तमान में जो वित्त मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय किसके पास है? नायब सिंह सैनी के पास है। किसके पास है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास वर्तमान में वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी। अगर हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के ऊपर जाएंगे और सर्च मारेंगे हरियाणा का मंत्रिमंडल, और वीडियो के लास्ट में साथ में लिखोगे बाय IQ स्टडी सेंटर, ठीक है, ये भी लिखोगे तो पहली वीडियो हमारी आएगी और जबरदस्त बिल्कुल ट्रिक के साथ आएगी। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भी कर लो, जहां पर आपको केवल 100 रुपीज़ में, भाई केवल 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिड़ला मंदिर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। माधोगढ़ का प्राचीन किला कौन से जिले के अंदर है? माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर है। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? विवाह के अंदर द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय, भात के समय। जब द्वार पर दूल्हे का आगमन होता है, दूल्हा जो आता है, जैसे घर में किसी को ब्याहने के लिए आप चले जाते हो तो आपकी विवाह के अंदर नीम भराई की जाती है, तो द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, निकटतम बताना है पूर्ण संख्या में, ठीक है। निकटतम पूछा तो कितना? लगभग 66% है। और पूरे हरियाणा की बात की जाए तो कितना है? 75.05 या 06 के आसपास है पूरे हरियाणा का जो साक्षरता दर है पूरे हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? स्लेट, लोहा, कोयला, बॉक्साइट। देखिए वैसे तो स्लेट भी किया जाता है, संगमरमर किया जाता है, लेकिन आप लोहा लगा दोगे। क्यों? क्योंकि अभ्रक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अभ्रक बहुत ज़्यादा के अंदर मात्रा के मिलता है। अभ्रक एल्यूमिनियम बहुत सारी धातुओं से मिलकर बना होता है, तो आप लोहा लगा दोगे। वैसे कोयला तो मिलता नहीं है, ठीक है। बॉक्साइट मिलता नहीं, डोलोमाइट मिलता है, स्लेट मिलता है, ठीक है, और स्लेट मिलता है, उसी के साथ में संगमरमर भी मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर लोहा लगाओगे क्योंकि लोहा जो है अभ्रक के अंदर लोहे की मात्रा होती है और अभ्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे। नेक्स्ट है हरियाणा की उत्तरी सीमा पर और स्थित है। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर यानी कि कौन कौन से राज्य स्थित है, ये इसने पूछा है। तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान सो आप सब जानते होंगे हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। पंजाब आपके उत्तरी सीमा पर हो गया, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में हो गया, उत्तर प्रदेश पूर्वी हो गया। उत्तर प्रदेश पूर्व में स्थित है, हरियाणा के पूर्व में। नेक्स्ट है मारकंडा नदी से निकलती है। मारकंडा नदी से निकलती है, कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? हिसार एयरपोर्ट का जो नाम है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम पर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, भगत फूल सिंह के नाम पर है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई है? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत, कृष्ण कुमारी। तो वर्तमान में तो कोई नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? सील नागू, आपको याद कर लेना है। वर्तमान में पंजाब हरियाणा यानी कि चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसका नाम क्या है? सील नागू, ठीक है।
हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय कुंजपुरा करनाल। कुंजपुरा करनाल के अंदर क्या है? सैनिक स्कूल है भाई। 1961 के अंदर स्थापना की गई थी। सैनिक स्कूल है कुंजपुरा करनाल के अंदर, सैनिक स्कूल 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नवोदय विद्यालय चुड़पुर कला यमुनानगर में भी है, मौली पंचकुला में भी और तित्रम कैथल के अंदर भी, लेकिन कुंजपुरा करनाल के अंदर सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय नहीं है। हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है? तो आप बोलोगे सर 3 इकाई है, क्योंकि पहले तो एक तो ऑलरेडी कहाँ पर थी? गुरुग्राम में थी और एक खरखोदा, ठीक है, खरखोदा में थी, और खरखोदा के अंदर एक और तीसरी लगाने की प्रस्तावित कर दी गई है। ठीक है, तीसरी फैक्ट्री और लगने जा रही है कहाँ पर? खरखोदा के अंदर। तो 3 मारुति सुजुकी की इकाई हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेवाड़ी शहर की स्थापना राजा रेवत के द्वारा की गई थी। राजा रेवत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है? सोनीपत, रोहतक, झज्जर या हिसार? तो हरियाणा के जो रोहतक शहर को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यहाँ पर अगर बात की जाए, हरियाणा में पंचकुला के अंदर हरियाणा सरकार ने फिल्म सिटी बनाने जा रही है। हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर हरियाणा सरकार क्या बनाने जा रही है? फिल्म सिटी की स्थापना करने जा रही है। फिल्म सिटी बनाएगी पंचकुला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? हरियाणा में शहरी आबादी 35% है। शहरी आबादी कितनी? हरियाणा में 35% है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा भारत में स्थित है। हरियाणा भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व में, जैसे उत्तर मध्य में ही लगाओगे आप, क्योंकि हरियाणा जो है भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। भारत के नक्शे में देखोगे तो लगभग मध्य में ही पड़ता है। ठीक है, मध्य के आसपास पड़ता है हरियाणा, और उत्तर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। और फरीदाबाद जिले से संबंधित आप सब जानते होंगे 38वां सूरजकुंड मेला हुआ 2025 के अंदर, जिसमें कौन कौन से राज्य को सहभागी राज्य चुना गया? एक तो था उड़ीसा और एक था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा को सहभागी राज्य के रूप में चुना गया। और बिम्स्टेक जो कंट्री पार्टनर के रूप में चुने गए। ठीक है, देश कौन से थे? बिम्स्टेक। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल के साथ करंट अफेयर्स की क्लास में आपको ये करवाया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय जो पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अरावली पर्वतमाला। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच किसका सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो महिला लिंगानुपात था, ठीक है, पुरुष महिला का जो अनुपात था, लिंगानुपात था, वो सबसे खराब था, सबसे कम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग हरियाणा का जो मेरे दोस्तों लिंगानुपात था वो कितना था? 879 था, 879 था। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और किस जिले का दूसरा स्थान है? तो सरसों की पैदावार सबसे ज़्यादा भिवानी जिले के अंदर होती है। उसके बाद पूछा गया कि कौन से जिले का प्रथम स्थान है? तो राइट ऑप्शन रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, महेंद्रगढ़ जिला। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने 50 क्वेश्चन आपके लिए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, पहले हम 40 करते थे, अभी हम 50 क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ जल्दी से आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो। अगर आप हरियाणा सिटी पास करना चाहते हैं, पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपीज़ में सिटी की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डेली सुबह 9:30 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। क्लास में जुड़ा करो, डेली रात को 9 से 10 लाइव क्लास हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।